चलिए बताइएगा, बताना है आज का करंट अफेयर जो सो पूछा रहा है। बताना है कि फिर से दोबारा बताना है, G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? पुणे महाराष्ट्र में। इसको सोच करिए पर्दा के, पुणे महाराष्ट्र में। बताना है G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। बताना है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बताना है G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। बताना है G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ में आयोजित की गई? केरल में। ठीक है, केरल में। बताना G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? बता दीजिए। नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। बताना है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ में आयोजित की गई? गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। बताना है मॉडल G20 बैठक कहाँ में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। बताना है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ में आयोजित की गई? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। बताना है G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की पहली बैठक कहाँ में आयोजित की गई? बेंगलुरु कर्नाटक में ही। बताना G20 के शेरपा की पहली बैठक कहाँ में आयोजित की गई? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में, याद रखेंगे। आगे बताना है, बताइएगा, बताना है कि बताइएगा, बताना है रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? कर्नाटक में है। बताएंगे नंदा झील कहाँ में है? गोवा में। नंदा झील कहाँ में है? गोवा में है। बताना है थाने क्रीक कहाँ में है? महाराष्ट्र में। कहाँ में है? महाराष्ट्र में। बताएंगे खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में। खिजड़िया कहाँ में है? गुजरात में। बताना है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में। बताएंगे साक्ष्य सागर झील, बता दीजिए, MP मध्य प्रदेश में। बताना है पाला आर्द्र भूमि कहाँ में है? मिजोरम। पाला आर्द्र भूमि कहाँ में है? मिजोरम में है। बताएंगे पिंचवरम मैंग्रोव कहाँ में है? तमिलनाडु। ठीक है, पिंचवरम मैंग्रोव कहाँ में है? तमिलनाडु में है। बताएंगे करी किल्ली पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? तमिलनाडु में। करी किल्ली पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। बताना है तमपारा झील कहाँ में है? उड़ीसा में। तमपारा झील कहाँ में है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। तमपारा झील कहाँ में है? उड़ीसा में। बताएंगे अंशुपा झील, बताइए, उड़ीसा में ही है। अंशुपा झील कहाँ में है? उड़ीसा में ही है। बताएंगे तुर्की की राजधानी अंकारा, वहाँ के मुद्रा के नाम बताइए। लीरा। वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। बताएंगे नेपाल के, बताएंगे राजधानी काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। वहाँ के मुद्रा के नाम नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाली रुपया। बताएंगे बांग्लादेश की, बताएंगे राजधानी ढाका। कहाँ है? ढाका। बताएंगे कतर देश की राजधानी दोहा। मुद्रा का नाम बता दीजिए। रियाल। क्या नाम है? रियाल। बताएंगे सऊदी अरब की राजधानी? नहीं, रियाद। कहाँ है? रियाद। और मुद्रा के नाम है रियाल। मुद्रा के क्या नाम है? रियाल। बताएंगे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, और मुद्रा का नाम है दिरहम। याद रखिएगा, क्या नाम है? दिरहम। कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा का नाम है दिरहम, जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा का नाम है रियाल। बताएंगे पाकिस्तान के मुद्रा के नाम? रुपया। पाकिस्तानी रुपया। बताएंगे ब्रिटेन के, बताएंगे राजधानी लंदन। बताएंगे मुद्रा का नाम बताइए? पाउंड। क्या नाम है? पाउंड। बताएंगे, बताना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया क्या नाम होता है? वियना।
ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? कैनबरा। मुद्रा के नाम बताइए। डॉलर। मुद्रा के क्या नाम है? डॉलर। बताएंगे न्यूजीलैंड की राजधानी? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन, याद रखेंगे, वेलिंगटन। वेलिंगटन बताइएगा, बताना है। बताइएगा, बताना है कि काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2023 तक। अच्छा, WHO ने यह लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। बताना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2023 तक। ठीक है, 2023 तक। बताएंगे ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2023 तक। 2023 तक। बताएंगे सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024। ठीक है, 2024। बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2024-25 में। बताना है कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2024 तक। बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? मिस्र। किस देश के द्वारा? मिस्र के द्वारा। बताएंगे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से, बताइए, फिजी देश से। किस देश के द्वारा? फिजी देश के द्वारा। बताएंगे राजा कृषि महोत्सव कहाँ में आयोजित की गई? बोलो, सही है? उड़ीसा में। कहाँ में है? उड़ीसा में। बताएंगे पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ में आयोजित की गई? भुवनेश्वर। कहाँ में? भुवनेश्वर में। बताएंगे लैवेंडर महोत्सव, बताइए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बताएंगे बिहान मेला उड़ीसा। कहाँ में है? उड़ीसा में है। बताएंगे माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। हावे महोत्सव बता दीजिए। गोपालगंज बिहार। ठीक है, गोपालगंज बिहार। बताएंगे गज उत्सव, बताइए। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? असम में। बताएंगे मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। बताएंगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। बताएंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, गलत है, वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, वो 14वां, वो बीकानेर राजस्थान में। एक और पहले हुआ है फरवरी में ही, ये मुंबई में। कहाँ में? मुंबई में। दोनों याद रखिएगा। बताना है खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। कहाँ में आयोजित की गई है? मध्य प्रदेश में। बताना मेला माघी पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। बताएंगे अवतार महोत्सव राजस्थान। अवतार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। अब आ जाइए साइंस पर। ठीक है, इतना करेंट पूछाया, अब साइंस बताएंगे। करंट हो जाता है। देखिए, लूसेंट में हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य ज्ञान। लूसेंट में भौतिक विज्ञान चल रहा था और भौतिक विज्ञान में दाब पढ़ लिए थे। ठीक है, दाब के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना था? पलवन। ठीक है, दाब के बाद जो है सो पलवन के बारे में पढ़ना था। सिर्फ एक चैप्टर दिए थे पलवन पढ़ने के लिए। बताइएगा, मिला करके दोनों ग्रुप से बोलेंगे, एक ग्रुप और एक ग्रुप से। बताना है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल। उत्क्षेप या उत्प्लावक बल। फिर से, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। उत्प्लावन केंद्र कहते हैं।
बताना कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर.के. मीडिज ने। ठीक है, आर.के. मीडिज ने। बताएंगे उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के मतलब जो सो किस पर निर्भर करता है? आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। बताएंगे पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान बताइए। बढ़ जाएगा यानी अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है। बताएंगे उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं निर्भर करता है। ठीक है, नहीं निर्भर करता है। बताएंगे कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके मार्ग में उसके भार में कमी का आभास होता है। तो बताएंगे भार में यह आभास कमी वस्तु द्वारा मतलब किसके बराबर होता है? हटाए गए द्रव के बराबर। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर। द्रव के बराबर। बताएंगे बताना है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर मतलब स्थापित करती है क्या? द्रव। क्या करती है? द्रव। ठीक है, द्रव विस्थापित करती है। बताएंगे बताना है कि ठोस गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों मतलब कैसे होना चाहिए? एक ऊर्ध्वाधर रेखा में। कैसे होना चाहिए? एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे घनत्व बराबर फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बताएंगे बताइएगा बताना है कि घनत्व का बता देंगे एसआई मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बताएंगे आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला। वो तो मापते हैं ना। वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। बताएंगे जल का महत्तम घनत्व बताइए कितना सेल्सियस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। बताएंगे फॉरेनहाइट में बता दीजिए। 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। बताएंगे आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अंततः इसका कोई मात्रक होता है या नहीं? नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। तो बताएंगे अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक घनत्व और आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। बताएंगे कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व बताइए अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। बताएंगे जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग। बताएंगे किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तन रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताएंगे बताना है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से मतलब अधिक होगा या कम? अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। बताएंगे दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? दूध माप। किससे मापते हैं? दूध मापी। दूध मापी से। क्या मापते हैं? दूध मापी से। लैक्टोमीटर उसी को ना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लैक्टोमीटर या दूध मापी से। बताएंगे बताना कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। याद रखेंगे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। बताएंगे कल पलवन के बारे में हो गया। कल का चैप्टर रहेगा आपको पृष्ठ तनाव। ठीक है, और पृष्ठ तनाव पूरा रहेगा, ज्यादा भारी नहीं है। 20, 30, 50 क्वेश्चन जितने भी बने ऑनलाइनर जो सो करके याद करना है। बताइएगा बताना है। ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं पल्लवन।
ऑप्शन से बोलेंगे। बताना है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है तरल पदार्थ घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। तीसरा है तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। चौथा है इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तीसरा होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ठीक है, आयतन। बताएंगे, बताइएगा। बताना है कि गुरुत्व उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, ऑप्शन से बोलना है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा पहला गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, दूसरा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, तीसरा गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, चौथा गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है, याद रखिए। ठीक है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। बताएंगे किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, फैराडे का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ओम का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताएंगे, बताना कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताएंगे, बताना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होगा? ऑप्शन है पहला पिंड और द्रव के कुल भार का, दूसरा पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार का, तीसरा पिंड के भार का, चौथा कुल द्रव के भार का। पिंड द्वारा विस्थापित द्रव विस्थापित जरूर रहेगा उत्प्लावन में, याद रखिए। ठीक है, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। बताएंगे पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ऑप्शन दे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल, घर्षण। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। बताना जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत, दूसरा फैराडे के नियम, तीसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चौथा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बताएंगे, बताना है कि किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बोयंट फोर्स कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बोयंट फोर्स कहते हैं, उसी को ना कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या? उत्प्लावन बल। यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, बोयंट फोर्स कहते हैं। बताना है एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन है यांत्रिक बल, उत्क्षेप बल, घर्षण बल, दाब। उत्क्षेप बल क्या होगा? उत्क्षेप। बताएंगे यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताएंगे यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा परित उत्क्षेप बल होगा। ऑप्शन है वस्तु के भार से अधिक, दूसरा वस्तु के भार के बराबर, तीसरा वस्तु के भार से कम, चौथा शून्य। वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार से कम। ठीक है, वस्तु के भार से कम। बताएंगे, बताना है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्क्षेप, बल आघूर्ण, दाब, खिंचाव। उत्क्षेप,
ठीक है, उत्क्षेप बताएंगे जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं, उत्प्लावक बल कहा जाता है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा हवाई जहाज के पंखे का डिजाइनिंग, तीसरा जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, चौथा हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग। बताएंगे बताना है कि निम्न में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा पनडुब्बी, तीसरा है लैक्टोमीटर, चौथा है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होगा? ओडोमीटर। ये सब ऑप्शन से बोलना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। बताइएगा बताना है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार से कम, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक। बढ़िया से, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर। ठीक है, वस्तु के भार के बराबर याद रखिएगा। बताना है उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर, आयतन पर। आयतन पर कि घनत्व पर? घनत्व पर। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, घनत्व पर निर्भर करता है। ऐसे तो उत्प्लावन बल मतलब जो परिणाम है वो द्रव के घनत्व और आयतन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव और आयतन, घनत्व और आयतन दोनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। कल इसमें आपको पढ़ करके आना है पृष्ठ तनाव के बारे में। ठीक है, पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ करके आना है। अब स्टॉप करिए।